गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली की, यानी कि संयुक्त परिवार में क्या कुछ पारिवारिक कलह हो सकती हैं। हमने सुना है सास बहू का झगड़ा जो है वो सालों से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, लेकिन संयुक्त परिवार को अगर बनाए रख सकती हैं तो वो भी सास बहू ही हैं। कौन से वो योग होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे सास बहू के बीच में झगड़ा होता है और इससे बचे कैसे? बेटा, आज ना आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं समझाता हूँ कि ये सास और बहू है क्या। सास यानी कि पति की माँ, यानी कि चंद्रमा। बहू यानी कि पति की पत्नी, यानी कि पति का शुक्र। और चंद्र और शुक्र ये जब भी आपस में मिलते हैं तो नीच केतु बनता है। नीच केतु अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इसको यही कहा जाता तू मैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ होते ही रहना, टेंशन देने लेने वाले हालात खड़े ही रहना और एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी सामने आना। कितना भी प्यार दिखा लो उसके बावजूद नेगेटिविटी बीच में आती ही आती है। अब इस चीज़ को हमारे जो पहले पुराने बुजुर्ग रहे उन्होंने समझा, एस्ट्रोलॉजिकल वे में ही समझा, और उन्होंने ही संस्कारों के रूप में एक चीज़ डेवलप करी। वो क्या डेवलप करी? जब भी चंद्र और शुक्र इकट्ठे हों तो चांदी की गोलियां और चांदी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए। तो उन्होंने संस्कार ये बनाए कि चाहे सास हो और चाहे बहू हो, पाँव में पाजेब ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर घुंघरू भी होता है और उसके अंदर हल्की सी गोली भी होती है जो चांदी की ही होती है। वो जब घूमती थी बजती थी। चंद्रमा की बुध के साथ में एनर्जी यानी कि एक साथ बना रहता था, और बुध और चंद्रमा का ये साथ जो होता था, ये बुध इधर चंद्रमा इधर शुक्र को समझाने बुझाने का एक तरह का काम करता था, जिसके चलते हुए सास बहू के अंदर नहीं बिगड़ती थी। इसीलिए जिस घर के अंदर सास और बहू के पाँव के अंदर पाजेब होती है वहाँ कलेश नहीं होता। छोटी मोटी तकरार हो सकती है जो माँ बेटी में भी होती है, लेकिन कलेश नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अपनाओ। दूसरा, आप देखते थे कि पाँव के अंदर बिछुए पहने जाते थे, उंगलियों में बिछुए पहने जाते थे। उसका भी रीज़न यही था कि वहाँ पर केतु को ठंडा रखा जाए। अब जिन जिन घरों के अंदर सास बहू के पाँव के अंदर बिछुए नहीं होते, उन सास बहू को आप देखो उनका पेट खराब रहते हैं, उनके कमर पाँव में दर्द रहता है, एक्सट्रीम तक टेंशनें बढ़ती हैं, और लड़ाई जब हो जाती है और लड़ाई को बढ़ाने के लिए ही विचार और मन से निकलते हैं, मुंह से ज़ुबान से बात निकलती है। ठंडा करने के लिए, माफ़ करने के लिए वहाँ चीज़ की जगह नहीं बचती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सास और बहू की लड़ाई ना हो, परिवार का माहौल अच्छा रहे, तो सास बहू दोनों के पाँव के अंदर बिछुए होने बहुत ज़रूरी है। ये काम करना ही पड़ेगा। फिर तीसरी बात, ये जो हमारे पास जो दिमाग है इसके 3 हिस्से होते हैं बेटा, डॉक्टर बोलते हैं ये बात। एक लेफ़्ट का, एक राइट का, एक फ्रंट का। लेफ़्ट का दिमाग हमारा चलता है कुछ हद तक, राइट वाला बिल्कुल नहीं चलता। जिसका थोड़ा सा भी चल जाए तो वो इंसान की बुद्धि बड़ी सुपर होती है, ये हमारी साइंस ही बोलती है। और एक दिमाग होता है आगे का, ये भी सोया रहता है, लेकिन जानवरों में ये दिमाग आगे वाला ही जागता है। और ये जब किसी इंसान का जाग जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर एग्रेशन बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, और हर चीज़ को नेगेटिविटी में लेकर के देखता है। कई तो साइको हो जाते हैं। तो इस वजह से पहले मर्द अपना सर ढक के रखा करते थे ताकि डायरेक्ट शनि की एनर्जी ना आए। औरतों के लिए तो खास तौर पे इस चीज़ कही गई कि शादी के बाद उनको लाल रंग का सिंदूर यानी कि मांग भर के रखनी है, लेकिन सिंदूर लगा के रखना लाल रंग का। और जब लाल रंग का ये सिंदूर यहाँ लगा रहता है तो ये आगे वाला दिमाग पूरा एक्टिव नहीं हो पाता, और जब ये एक्टिव नहीं हो पाता तो सात्विकता, धैर्य, कर्म की शक्ति, माफ़ करने की प्रवृत्ति ये उस औरत में रहती ही रहती है। तो बेटा ये तो 100% सब कुछ साइंटिफिक है। हम संस्कार बोलते हैं लेकिन है तो ये साइंस। तो इस साइंस को अपनाओ। बहुओं की मांग में लाल रंग का सिंदूर पहनाओ, सास बहू दोनों पाजेब पहने, दोनों बिछुए पहने। बेटा ये चंद्र शुक्र का मेल सदा ही खुशहाल रहेगा, खराब केतु की जगह नहीं आएगी और घर स्वर्ग जैसा हो।